हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है एनएमडीसी लिमिटेड पे। एनएमडीसी लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मंडे को स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज कंपनी की तरफ से आना है डिविडेंड। इसके अलावा स्टॉक से रिलेटेड कुछ अदर न्यूज भी आ रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल की एक रिपोर्ट आई है एनएमडीसी से रिलेटेड, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो कंपनी ने स्लो डाउन रिपोर्ट किया है प्रोडक्शन में, इसका इंटीमेशन भी कंपनी ने दिया है। इस इंटीमेशन के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो KIOCL और एनएमडीसी लिमिटेड के मर्जर से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। बट ये वीडियो किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी स्टॉक में अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में है। कोटक इंस्टीट्यूशनल की एक रिपोर्ट आई है, ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है कोटक की एनएमडीसी से रिलेटेड, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनालिस्ट कॉशियस हैं माइनिंग सेक्टर के ऊपर और एनालिस्ट का ये एस्टिमेट है कि एनएमडीसी की अर्निंग्स पीक आउट करेंगी फाइनेंशियल ईयर 25 में। कोटक के एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए गिरावट के लेवल्स दिए हैं, सेल की कॉल दी है। बट रीजंस क्या दिए हैं एनालिस्ट ने सेल कॉल के लिए? तो इसके लिए एनालिस्ट ने यहाँ पर बताया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एडिशनल 22.5% रॉयल्टी एंड मिनरल राइट टैक्स 101 रुपी पर टन के हिसाब से। और अगर ये टैक्स एनएमडीसी पे लग जाता है कर्नाटका में, तो ये एक बड़ा डेंट रहेगा एनएमडीसी के बिजनेस के लिए। एनएमडीसी का एबिटा अराउंड 14% तक हिट हो सकता है, क्योंकि एनएमडीसी की माइंस कर्नाटका में है। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अभी प्रपोजल पेंडिंग है, गवर्नर का वेट कर रहा है अप्रूवल के लिए, तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, एडिशनल 22.5% रॉयल्टी लग जाती है और मिनरल राइट टैक्स लग जाता है 101 रुपी पर टन के हिसाब से, तो इससे एनएमडीसी का प्रॉफिट इफेक्ट होगा। ब्रोकरेज का एनएमडीसी के लिए लोअर टारगेट देने के लिए ये भी जस्टिफिकेशन है कि ब्रोकरेज हाउस को ऐसा लगता है कि सीबॉर्न आयरन ओर के प्राइसेस कम रह सकते हैं, सबड्यूड रह सकते हैं करंट ईयर 2025 से 2027 तक। और इसका रीजन ये है कि चाइना के स्टील एक्सपोर्ट कम रह सकते हैं, वीक डोमेस्टिक डिमांड रह सकती है, चाइनीज स्टील प्रोडक्शन कम हो सकता है और इसकी वजह से ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर की डिमांड कम रह सकती है, जिससे भी एनएमडीसी को हिट होगा। ऑल्सो रिसेंटली ही कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड ने 10 मार्च को एक इंटीमेशन दिया है कि कंपनी के ट्रेड यूनियन ने विलफुल स्लो डाउन कर दिया है वर्क का, यानी कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं जब तक उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं वेज सेटलमेंट से रिलेटेड, उनका रेजोल्यूशन ना हो तब तक कंपनी की कुछ साइट्स पे वर्क नहीं होगा। और इस मैटर में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है चीफ लेबर कमिश्नर न्यू दिल्ली के पास, और ये मैटर पोस्टेड है हियरिंग के लिए 17 मार्च 2025 यानी कि मंडे को। तो स्लो डाउन ऑफ वर्क की वजह से भी कंपनी का प्रोडक्शन कम रह सकता है। कंपनी ने बताया है इस स्लो डाउन की वजह से एस्टिमेटेड इम्पैक्ट है अराउंड 30 से 40% रिडक्शन होगा कंपनी के प्रोडक्शन पर डे में, कंपनी के आयरन ओर प्रोजेक्ट्स में। और कौन सी फैक्ट्रीज है, कौन सी यूनिट्स है जहां पर ये स्लो डाउन हुआ है, जहां पर वर्क नहीं हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया है कि किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स और डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में स्लो डाउन हुआ है, वर्क नहीं हो रहा है। तो कंपनी के इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड भी अपडेट आ सकता है मंडे 17 मार्च 2025 को, क्योंकि कंपनी ने बताया है इस मैटर में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होंगी मंडे 17 मार्च 2025 को। इसके अलावा एक न्यूज आई है एनएमडीसी और KIOCL के मर्जर से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है एनएमडीसी और KIOCL के मर्जर पर। एनएमडीसी और KIOCL के मर्जर का प्रपोजल सबमिट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अराउंड दिसंबर 2024 में, और अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है इस प्रपोज्ड मर्जर पर। ऐसा बताया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील भूपाति राजू श्रीनिवास वर्मा जी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट की नोडल डिपार्टमेंट है जो कि डील करता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के प्राइवेटाइजेशन, मर्जर और सब्सिडराइजेशन से। उन्होंने भी बताया है कि एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि एनएमडीसी और कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड यानी कि KIOCL का मर्जर हो। एंड मंडे को एनएमडीसी का स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज कंपनी की तरफ से डिक्लेयर होना है इंटरम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। मंडे 17 मार्च 2025 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं करी है। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी की तरफ से, रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी तो हम वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। एंड डिविडेंड की वैल्यू पर बात करें तो मेरे व्यू के हिसाब से, क्योंकि अभी स्टॉक का स्प्लिट हुआ है, स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, तो डिविडेंड की वैल्यू कम ही रहनी चाहिए। कम वैल्यू का डिविडेंड ही आएगा एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या व्यू है, कितना डिविडेंड आएगा? जिसका व्यू ठीक होगा उसका नेम लूंगी मैं डिविडेंड के नेक्स्ट वीडियो पे, तो कमेंट करके अपना व्यू जरूर शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।